नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। महाकाल मंदिर में चल रहे टनल के विकास कार्य के दौरान ठेकेदार और कर्मचारी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मृत कुत्ते को टनल में ही जला दिया गया, जबकि महाकाल मंदिर में लाखों रुपए के टेंडर के माध्यम से सफाई व्यवस्था के कर्मचारियों को पैसा खर्च किया जाता है। उसके बाद भी 2 दिनों से महाकाल मंदिर के टनल में कुत्ते की मौत हो गई थी। उसको वहां से हटाने के बजाय सुपरवाइजर व टनल में काम करने वाले कर्मचारी व मिस्त्री ने मंदिर परिसर के टनल में ही जला दिया गया, जबकि सुपरवाइजर व सफाई व्यवस्था वालों को मंदिर परिसर में मृत कुत्ते को वहां से उठाकर दूसरी जगह में गड्ढा करके दफनाया जाना था। लेकिन सुपरवाइजर के कहने से टनल में काम करने वाले कर्मचारी और मिस्त्री ने डीजल पेट्रोल डालकर वहीं पर मृत कुत्ते को जला दिया गया। यहां तक कि ठेकेदार और प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जानकारी भी देना उचित नहीं समझी, जिस पर आज महाकाल मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने इस घटना की निंदा की और जो भी इस तरीके का कृत्य सुपरवाइजर, कर्मचारी और मिस्त्री ने किया है, उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही करने की बात कही है। टनल के ठेकेदार अरविंद शर्मा ने ही सुपरवाइजर और अपने कर्मचारी की गलती मानकर माफी मांगी है। आपने ही मुझे थोड़ी देर पहले एक वीडियो दिखाया है जिसमें लग रहा है कि हमारी टनल है और उसमें एक जला हुआ कुछ पड़ा हुआ है, जिससे आपने बताया कि वहाँ पर कुत्ता था, इसे जलाया गया है। क्योंकि आपके ही उस वीडियो संज्ञान में आए हैं, मैं इमीडिएटली उसको हम चेक कराते हैं। सीसीटीवी सारी जगह लगे हुए हैं और इसमें जो भी गलती होगा, जहाँ पर भी गलती होगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। बड़नगर के रुनीजा रोड स्थित अपने खेत पर बने टीन शेड पर चार्जिंग कर लगे मोबाइल पर विस्फोट हुआ, जिसके कारण दयाराम बारोड़ की मौत हो गई। थाना प्रभारी मनीष मिश्रा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मोबाइल फोन के अवशेष कहां से प्राप्त हुए, जिसमें मोबाइल फोन पूरी तरह से फट चुका है और जगह जगह बिखरा पाया गया है, जिसके कारण दयाराम की मृत्यु हो चुकी है। वह अपने खेत पर बने टीन सेट में बैठे हुए थे और मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ था। अचानक विस्फोट हो गया, संभवतः ऐसा ही मामला प्रतीत हो रहा है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। प्रथम दृष्टया पुलिस की जांच में यही पाया गया है। मोबाइल फटने के बाद उनके शरीर में गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। रुनीजा रोड पर दयाराम बारोड़ जी है, उनका एक शेड बना हुआ है। वहां पर उनकी शव मिलने की सूचना पर पुलिस पहुंची थी आज दोपहर में। मौके पर उनका जो शव था उसमें गर्दन और से लेके चेस्ट तक के काफी ज्यादा चोट के निशान थे, जिससे कि प्रथम दृष्टया लगा कि कोई विस्फोट हुआ है। वहाँ घटनास्थल का निरीक्षण बारीकी से किया गया तो वहाँ पे मोबाइल फोन पूरा डिसमेंटल्ड मिला, पूरा उसका सारे भाग टूटे पाए गए, जिससे ये प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि मोबाइल फोन में चार्जिंग पे लगा हुआ था, उस समय विस्फोट हुआ, क्योंकि जो बिजली का पॉइंट है वो भी पूरा जला हुआ पाया गया और उसी कारण से दयाराम बारोड़ जी की मृत्यु हुई। अभी पीएम आज करा दिया गया है और एफएसएल के माध्यम से जांच करके आगे हाँ जी सर, बताए अन्य कोई सामग्री ऐसी विस्फोटक जो मिली? मौके पर अन्य कमरे में किसी तरह की आपको कोई विस्फोटक सामग्री उपस्थित नहीं मिली थी, केवल मोबाइल फोन के अवशेष मिले हैं वहां से। अन्य किसी तरह का कोई विस्फोटक सामग्री या ज्वलनशील सामग्री उस कमरे में नहीं थी। मृतक को जो चोट है वो भी सिर्फ गर्दन से लेके चेस्ट तक के एरिया में थी। चेहरा और पीठ, हाथ पैर सामान्य थे। एक हाथ जिसमें संभवतः उन्होंने मोबाइल फोन पकड़ा होगा, उस हाथ में भी चोटें थी। जी सर, बताया कि जिस टाइम विस्फोट हुआ है वहाँ पे, उस टाइम परिवार के अन्य कोई परिजन पास में थे? परिवार के साथ में नहीं रहते थे, अकेले वहाँ रहते थे। रुनीजा रोड पे अकेले में मकान बना हुआ है। सुबह 6:30 से लेकर 6:45 बजे तक की घटना है, क्योंकि उस दौरान एक व्यक्ति इनको फोन लगा रहे थे, इनको इंदौर जाना था, फोन लगा रहे थे और फोन लगाते लगाते ही आउट ऑफ कवरेज हो गया था उनका फोन, जिससे कि हमें घटना का समय का अंदाजा हुआ है। शव हमें 2:30 बजे करीब बरामद हुआ, जब एक व्यक्ति वहां पहुंचा और उसने आवाज दी। इनकी गाड़ी बाहर खड़ी देख के आवाज नहीं देने पर इन्होंने झाँक के देखा तो अंदर जो स्थिति थी, उसके बाद फिर पुलिस को सूचना दी। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के ढाबला फंटा के समीप बीती रात इंदौर से नागदा जा रही कार और आयसर गाड़ी में जोरदार टक्कर हो गई। घटना में कार सवार एक तन्मय दुबे की मौत हो गई। वहीं मृतक का दोस्त तुषार गंभीर घायल है, जिसका निजी अस्पताल में उपचार जारी है। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है।
मृतक के परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि तन्मय दुबे निवासी नागदा का रहने वाला है, जो बहन की शादी में आए मेहमान को इंदौर छोड़ने गया था, जिसके बाद वह नागदा स्थित घर लौट रहा था। उसी दौरान ढाबला फंटा के समीप आइसर गाड़ी और कार की टक्कर हो गई, जिसमें तन्मय की मौत हो गई है। वहीं मृतक का दोस्त तुषार गंभीर घायल है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। भैरवगढ़ थाना प्रभारी प्रवीण पाठक ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद तत्काल टीम मौके पर पहुंची, जब तक तुषार की मौत हो चुकी थी। वहीं घायल युवक तुषार को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया था। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। वहीं आइसर चालक मौके से फरार होने में कामयाब हो गया है। पुलिस का कहना है कि आइसर गाड़ी को जब्त कर लिया है। कार्यवाही लगातार जारी है। एक्सीडेंट हुआ एक्चुअली, तो वहाँ से जो भाई था मेरा, वो जा रहा था अपने रिश्तेदारों को छोड़ने वापस इंदौर। तो हम एक दिन पहले शादी करके आए थे घर पे, तो रात में बैठा था वो, और सुबह गाड़ी निकला और रिटर्न आया इंदौर से, तो रात हो चुकी थी उस वक्त तक। तो जैसे आया तो रास्ते में उसकी फिर गाड़ी से टक्कर हुई आइशर से, और उसकी वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसके साथ एक और दोस्त था जो कि सीरियस था। दोनों को इस सिविल हॉस्पिटल में लाया गया। और इनका क्या नाम है? उसका नाम तन्मय दुबे है, जिनकी डेथ हुई, और जो दूसरा है उसका नाम तुषार है। कहाँ के रहने वाले? ये नागदा के रहने वाला है। कहाँ पर जा रहे थे? ये वापस घर जा रहे थे इंदौर से, ढाबला वंटा के पास में। आपका पूरा नाम? मेरा नाम वैभव शुक्ला। क्या उम्र होगी दोनों? 18 से 20 साल के आसपास। कौन से थाने का? भैरवगढ़। ग्राम पंचायत रातड़िया के हल्का पटवारी द्वारा भू अधिकार के सर्वे कार्य में तैयार की गई रिपोर्ट में कई त्रुटियां हैं। पटवारी द्वारा अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए गलत रिपोर्ट तैयार की गई है। ग्राम पंचायत रातड़िया के सरपंच के नेतृत्व में आज ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल कोठी पैलेस पहुंचा और कलेक्टर के नाम ज्ञापन राजस्व निरीक्षक उद्धव रेड्डी को सौंपा। सरपंच गणेश चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि रातड़िया के हल्का पटवारी द्वारा गांव में किए गए भू अधिकार के सर्वे कार्य में मनमानी पूर्वक रिपोर्ट तैयार की गई है। पटवारी द्वारा अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कई मकानों के क्षेत्रफल बढ़ा दिए गए हैं और जो मकान बने हुए हैं उनके नाम सूची में दर्ज किए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में फिर से सर्वे और सीमांकन कराकर मकानों की नब्ती की जाए। हम अभी मध्य प्रदेश सरकार की विकास यात्राएं 5 तारीख से 25 तारीख तक चल रही थी। उसी विकास यात्रा में एक रातड़ा ग्राम पंचायत में पहुंचे, तो रातड़ा ग्राम पंचायत में पटवारी रमा ठाकुर ने वहाँ पे बहुत अनियमितता करी और वहाँ पे कई ऐसे प्लाट दूसरे लोगों को, बाहरी लोगों को दे दिए और सरपंच को इसमें कोई शामिल नहीं किया। ग्राम सभा की कोई शामिल नहीं हुई वहाँ, और कई लोगों को मालूम नहीं पड़ा और उन्होंने बहुत अनियमितता करके वहाँ पे सरपंच को और गाँव वालों को बेला पुसला के गलत काम किया। और यही हम यहाँ पे आज ज्ञापन देने आए हैं कि पटवारी ने बहुत अनियमितता करी है और पटवारी को सस्पेंड किया जाए। वहाँ पे पटवारी वहाँ ग्राम पंचायत में कहीं अगर उसको नहीं हटाई गई तो वहाँ पे पंचायत का सरपंच और ये भी लफड़े हो जाएंगे और कहीं मामला आगे बढ़ सकता है, भविष्य में बिगड़ सकता है। इसलिए हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि उस पटवारी को जल्दी से जल्द हटाया जाए, तुरंत निष्कर्ष कर। अमर सिंह पटेल, जिला पंचायत सदस्य। एक और शिकायत महिला बाल विकास की गठिया तहसील के महिला बाल विकास उनको 5 तारीख से 25 विकास यात्रा पूरी अनुपस्थित रही। उन्होंने कहीं भी सहयोग नहीं करा और पंचायत गांव में ग्राम सहायिका को उन्होंने अनियमितता तरीके से दूसरी ग्राम सहायिका को वहाँ नियुक्त कर दिया। और पानबिहार में भी यही मामला, वहाँ पे भी ग्राम सहायिका को दूसरे ग्राम सहायिका को अनियुक्ता कर दी और उनको तुरंत पद से हटाया जाए और तुरंत कार्रवाई की जाए। अभी मध्य सरकार ने जो भू अधिकार के लिए जो ड्रोन से जो सर्वे कराया था, उसमें सभी जो मकान बने हुए हैं उनका सत्यापन करके पटवारी द्वारा पूरा कार्य किया जाए। उसमें ये अनियमितता, घोर अनियमितता पाई गई कि पटवारी द्वारा गांव में आके सर्वे नहीं किया गया। घर बैठ के किसी निजी भू माफिया के द्वारा उन्होंने सर्वे कर लिया और जिनके मकान ड्रोन में आए वो भी नहीं लिए। सरकारी जो गोदाम है जो बने हुए जो ड्रोन में आए उनको भी उन्होंने भू अधिकार में मतलब सर्वे में नहीं लिया, ऑनलाइन नहीं किया। और जो बाहरी क्षेत्र के जो भू माफिया थे, जो गांव में निवास नहीं करते, जिनका वोटर ID कार्ड नहीं, जो आधार कार्ड नहीं, जो वहाँ पे रहते ही नहीं, जो कोई रिकॉर्ड नहीं है, उन लोगों को उनसे लाखों रुपये लेके उनको मतलब 5-6 हज़ार स्क्वायर फीट आबादी खुली भूमि उन्होंने आवंटित कर दी। कोई इंग्लैंड की महिला को बता रहे उसको भी? हाँ, एक महिला इंग्लैंड में रहती है 3-4 साल से, उसके नाम से उन्होंने 4000 स्क्वायर फीट ज़मीन कर दी।
इसके ऊपर आबादी ज़मीन कर दी। उसके बाद जो फटाका फैक्ट्री का जो अवैध जो चला था गोदाम, मुल्ला जी असगर अली उसका नाम से 2 प्लाट कर दिए, जबकि वो गांव में निवास नहीं करता है। उसने किराए से मकान लिया था, वहाँ पे रहता था। वो मकान, दोनों मकान बने हुए हैं आबादी के, वो लाखों रुपए मकान उसके नाम से कर दिए उन्होंने, पैसे घूस के। ऐसे 8-10-15 लोगों को उन्होंने करा है, जो बहुत घोर अनियमित है। और भारत मध्य सरकार का उन्होंने ग्राम आबादी को पंचायत की लाखों रुपये की आबादी की भूमि को उन्होंने नुकसान पहुँचाया और पैसे लेके उन्होंने बहुत और पूरे गाँव को वंचित कर दिया उन्होंने इस ड्रोन के सर्वे को। आज कलेक्टर साहब को क्या आश्वासन मिला आपको? कलेक्टर साहब ने बोला इसकी घोर मतलब इसकी सघन जांच होगी और उस पर इसके ऊपर सभी के ऊपर कार्रवाई होगी और इसको सस्पेंड किया जाएगा और इसकी डबल से जांच की जाएगी। आपका नाम बता दो। गणेश चौधरी, सरपंच आदित्य। होली के रंग गुरु कृपा के संग उज्जैन शहर में अब रंग गुलाल, पिचकारी, प्रेशर टैंक, फैंसी पाइप, हर्बल गुलाल, बलून, मास्क, हेयर विग, कैप, कलर स्प्रे, कलर स्मोक, गुलाल के 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो, 50 किलो कट्टे सहित सभी प्रकार का होली आइटम होलसेल एवं रिटेल में बहुत ही कम रेट में उपलब्ध है। एक बार सेवा अवसर अवश्य देवें। शहर का सबसे बड़ा काउंटर इंदौर से भी सस्ता 2001 से आपकी सेवा में रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का फैंसी राखियां, गणेश जी की डेकोरेट मूर्तियां, काउंटर, लड्डू गोपाल की पोशाक और श्रृंगार, रंग पिचकारी गुलाल 6 रुपये एवं पिचकारी 3.5 रुपये से चालू। अन्य सीजनेबल आइटम ओम गुरु कृपा राखी एंड सीजनेबल आर्ट, बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टॉकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 और 9424511811 पर संपर्क करें। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440613। उज्जैन के कोठी पैलेस स्थित प्रशासनिक भवन में मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान एक युवक द्वारा बैंक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। युवक का नाम विजेंद्र पवार है, जो कि सार्थक नगर में रहता है। विजेंद्र का आरोप है कि उसने मकान समीर से खरीदा है। समीर ने मकान पर शिवालिक बैंक से लोन लिया था। विजेंद्र ने HDFC बैंक से लोन लेकर वर्ष 2019 में शिवालिक बैंक में 12 लाख रुपए से अधिक राशि जमा करा दी और लोन क्लोज करवा दिया। बावजूद इसके शिवालिक बैंक के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा फरियादी के मकान पर ताला लगा दिया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। कल जबकि मेरे पूरा का पूरा लोन जो शिवालिक बैंक का था, मैंने ऑलरेडी उनको पे कर चुका हूँ। HDFC से लोन लेके मैंने उनको पे किया है सर। जिसके बाद भी उन्होंने कल मेरे घर के यहाँ ज़बरदस्ती घर में घुस के मेरे बच्चों, मेरी वाइफ को और उनको सबको बाहर निकाल के उन्होंने ताला लगा दिया सर। क्योंकि 2019 में ही मैं उनको 12,82,900 रुपये जो उनके फोरक्लोजर लेटर के आधार पर था, वो मैं उनको पूरा दे चुका हूँ। लेकिन ज़बरदस्ती वो बोल रहे हैं कि नहीं भैया ये गलत है, मतलब जो उनका अमाउंट निकलता तो समीर से ले। उनका क्लाइंट समीर है तो समीर की प्रॉपर्टी को वो सील करे, उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी क्यों सील करी? आपका क्या लेना देना था उनसे? मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैंने मकान खरीदा, फोरक्लोजर लेटर दिया, फोरक्लोजर लेटर के अनुसार मैंने उनको HDFC बैंक से लोन लेके उनको दिया। हाँ। बस, लेकिन वो फिर भी उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं। बोले क्या
उनका लोन उन्होंने फोरक्लोजर लेटर के अनुसार 12,82,900 रुपये बताया था, आज से मतलब 2019 में। तो लिया कितना था समीर ने लोन? वो ये मेरे को आइडिया नहीं उसने कितना लिया था। बैंक ने शिवालिक बैंक उज्जैन का। आप कहाँ रहते हैं? मैं सार्थक नगर में रहता हूँ। कितना बड़ा मकान है आपका? मेरा है 12.5-40 का बना हुआ। विजेंद्र पवार नाम है मेरा। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे मकान पे ताला लगाया सर। बैंक के अधिकारी हो जिनसे आपने बात की, एक विकास सर हैं जो कि नोएडा से आते हैं, और एक शेखर सर हैं जो कि वहाँ से अपने क्या बोलते हैं इंदौर से आते हैं। इन लोगों ने मतलब मेरे को बीच में रख रख के आज मतलब 4 साल हो गए सर। मैंने बैंक के हाथ पे जोड़ लिए, भैया तुम मेरे, और ना ही मेरे लिंक रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, जबकि मैं 2019 से उनके पास मेरा अमाउंट पहुंच चुका है। मेरे जो चेन डॉक्यूमेंट्स है वो अभी तक नहीं दिए, ना ही NOC दी उन्होंने मेरे को। ज़बरदस्ती उनने चेन डॉक्यूमेंट्स भी अपने पास रख रखे, जबकि उन्हीं के अनुसार ही मैंने सब कुछ किया। जब उनने लेटर दिया, फोरक्लोजर लेटर दिया, तभी जाके मैंने बैंक में दिया, बैंक ने लोन किया, है ना। लोन उनने जैसे अमाउंट था उसका अमाउंट मैंने बैंक में चेक दिया, उनने चेक एक्सेप्ट किया कि हाँ भैया HDFC से ये चेक आया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया। अगर जो चेक को एक्सेप्ट नहीं करते तो मैं वो मकान खरीदता ही नहीं, अगर जो इनका ऐसा था तो। विजेंद्र पवार। परिवार का पक्ष सही लगता है, और अगर उस व्यक्ति ने पैसा जमा करा दिया फिर उस पर इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है, अगर तो इसमें जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज ही उसका निराकरण किया जाएगा। उज्जैन शहर के शहरवासियों ने आने वाले बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं शहरवासियों ने बताया कि आने वाले बजट में महिलाओं ने घर की सामग्री और गैस सहित अन्य विषयों को लेकर राहत की बात कही। महिलाओं का कहना है कि सरकार को घरेलू इस्तेमाल करने की चीजों को लेकर भी बजट में कुछ न कुछ सोचना चाहिए। साथ ही प्रदेश सरकार का बजट मध्यम वर्ग के अनुरूप होना चाहिए। इधर एडवोकेट मनीष मिराना ने कहा कि इस बजट में वकीलों के लिए डिजिटलाइजेशन होना चाहिए और न्यायालय में काम पेपरलेस हो, जिससे बहुत सुविधा होगी। वहीं दूसरे विभाग के कर्मचारियों ने भी आने वाले बजट को लेकर कई विषयों को लेकर मांग की है। आइए जानते हैं क्या कुछ खास बात कहा उज्जैन के शहरवासियों ने बजट को लेकर। सरकार को बजट में सब चीज़ें सिर्फ अपने हिसाब से नहीं देखनी चाहिए। सरकार को आम नागरिकों के बारे में पहले सोचना चाहिए और उनकी जो भी समस्या है रोज़ की, उनको देखते हुए बजट को तैयार करना चाहिए। जो घरेलू लोग होते हैं उनके साथ कई सारी समस्याएं होती है, और हम जैसे बात करें तो सबसे पहले समस्या आती है मिडिल क्लास लोगों के साथ। अगर मिडिल क्लास लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान पहले हो जाए तो देश की गरीबी सबसे पहले दूर की जा सकती है। तो हम अगर बात करते हैं मिडिल क्लास लोगों की, तो उनके लिए सबसे पहली चीज़ें होती हैं कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन पर बजट के हिसाब से, जो सरकार ने बजट तैयार किया है उसके हिसाब से उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ों पर टैक्स कम करना चाहिए। एकदम हैवी टैक्स इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए। और क्योंकि सब लोगों का इतना बजट नहीं होता है कि लोग सब चीज़ों को आसानी से खरीद पाएँ, और उस पर इतना हैवी टैक्स वो लोग इम्पोज किया जाता है, उसको भी वो सहन कर पाएँ। तो सबसे पहले उस पर टैक्स को रिड्यूस किया जाना चाहिए, और उनके ऊपर चीज़ों को इस हिसाब से लोगों के लिए होना चाहिए कि वो इजीली उसे खरीद सकें। और केंद्र सरकार को, अगर राज्य सरकार पे कोई चीज़ डाली जाती है तो राज्य सरकार को उस चीज़ का समाधान किया जाना चाहिए। आपका नाम? राजनंदिनी मिश्रा। चुनावी वर्ष है, तो इसलिए हम लोग जो अपेक्षा कर रहे हैं वो जितने ज़्यादा जनता को फ़ायदा दे सके ऐसा बजट लाने का पूरा प्रयास करेगी मध्य प्रदेश सरकार। 3.25 लाख करोड़ का आपकी बार हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि शायद बजट के अंदर जो है उन लोगों का क्राइटेरिया रहेगा। और इस कारण से मेरा विचार करना ये है कि जितनी ज़्यादा जो देखा जाएगा कि बेरोज़गारी का सबसे बड़ा जो है अभी यहाँ पे हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कई बार हम लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करवाए हैं कि बड़े बड़े उद्योग यहाँ पर स्थापित होंगे, लघु उद्योग स्थापित होंगे। तो मेरा ऐसा विचार है कि इस बार जो सरकार को मैक्सिमम ध्यान देना चाहिए बजट के अंदर वो उद्योग के ऊपर देना चाहिए। महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के लिए भी जो है इस बार कुछ न कुछ अच्छा व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे सरकार को मैक्सिमम जो है वो लाभ मिल सके। अगर हम वकीलों की बात करें तो इसको वकीलों की अगर मामला न्याय से संबंधित कोई चीज़ हो तो किस प्रकार से इसमें कुछ जोड़ना चाहिए? देखिए, वकीलों के संदर्भ में जहाँ तक देखा जाए तो वहाँ पे मेरा निवेदन करना ये है कि डिजिटलाइजेशन जो है वो सभी स्थानों के ऊपर हो गया है।
किंतु हम लोगों के यहाँ पे जो है वकीलों के जो प्रोफेशन है उसके अंदर डिजिटलाइजेशन का जो है उपयोग कम हो रहा है। तो मेरा ऐसा कहना है कि सरकार को इस संदर्भ में भी जितना हो सके कि पेपरलेस जितने काम हो सकें उस प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए कि मैक्सिमम जो है पेपरलेस यहाँ पर प्रेजेंटेशंस वगैरह हो जाएं और पेपरलेस जो है वर्क जितना हो, जैसे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष हमारे यहाँ पे जो पोर्टफोलियो जज साहब हैं वो कर रहे हैं पेपरलेस वर्क, और 2000 से ज़्यादा अभी तक जितने प्रकरण हैं उन्होंने बिना फाइल के जो है वो किए हैं। ऐसा मेरा विचार है कि इन सब चीज़ों को अगर करना चाहिए तो उसकी वजह से बहुत फ़ायदा जो है वो सरकार को मिलेगा अगर हम लोग इस संदर्भ में भी कार्य करते हो तो। आपका नाम होता? मेरा नाम मनीष मनाना, अधिवक्ता उज्जैन। जिवाजीगंज थाना क्षेत्र के वीर दुर्गादास टेकरी के समीप शौचालय बनाने की बात को लेकर परिवारजनों में आपस में विवाद हो गया। विवाद में मारपीट की घटना भी हुई है, जिसके बाद घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। घायल यामीन उल्लाह ने जानकारी देते हुए बताया कि वह वीर दुर्गादास टेकरी के समीप रहता है और उसके घर पर शौचालय बनाने की बात को लेकर परिवारजनों ने उसके साथ मारपीट की है। जिवाजीगंज थाना पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू की है। मेरा मकान है, मकान के ऊपर वो लेटरिन बाथरूम बनाना चाह रहे थे वो, और वो ज़बरदस्ती मेरे भाई से बोल रही थी कि यहाँ पे लेटरिन बाथरूम बना। मेरे भाई की साले की औरत और मेरे भाई का साला नजमुद्दीन, उसकी औरत रेशमा और उसका लड़का मुस्तफ़ा, तीनों ने आके ना मेरे ऊपर हमला कर दिया और लाठी लट से पीछे मार किया, पेट में घुसे मारे और रेशमा ने ईंट की मारी है पीछे, तो बुरी तरह घायल है मेरे को। यहाँ पे मुझे इंजेक्शन वगैरह इलाज चालू करा है। यहाँ पे कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई आपने? यहीं पे आए थे, जिवाजीगंज थाने से आए थे। कहाँ पर मकान है आपका? मैं वीर दुर्गादास मार्ग, हाथी का टेकरा। आपका पूरा नाम? नियामतुल्लाह, और मैं ऑनलाइन का काम करता हूँ अम्मालवाड़ी घाटी पे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। होली के रंग गुरु कृपा के संग उज्जैन शहर में अब रंग गुलाल, पिचकारी, प्रेशर टैंक, फैंसी पाइप, हर्बल गुलाल, बलून, मास्क, हेयर विग, कैप, कलर स्प्रे, कलर स्मोक, गुलाल के 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो, 50 किलो कट्टे सहित सभी प्रकार का होली आइटम होलसेल एवं रिटेल में बहुत ही कम रेट में उपलब्ध है। एक बार सेवा अवसर अवश्य देवें। शहर का सबसे बड़ा काउंटर, इंदौर से भी सस्ता, 2001 से आपकी सेवा में रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का फैंसी राखियां, गणेश जी की डेकोरेट मूर्तियां, काउंटर, लड्डू गोपाल की पोशाक और श्रृंगार, रंग पिचकारी गुलाल 6 रुपये एवं पिचकारी 3.5 रुपये से चालू। अन्य सीजनेबल आइटम ओम गुरु कृपा राखी एंड सीजनेबल आर्ट, बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टॉकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 और 9424511811 पर संपर्क करें। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061